मध्य प्रदेश में सरकारी निर्माण कार्यों के नाम पर पैसों की लूट मची है। ठेकेदारों पर अफसर मेहरबान हैं और ठेकेदार निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को कूड़े में डाल रहे हैं। एक सरकारी एजेंसी मध्य प्रदेश भवन निर्माण निगम की कारगुजारी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में सरकारी निर्माण एजेंसियां किस तरह मनमानी और भ्रष्टाचार पर उतारू हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी निर्माण एजेंसियां मनमानी पर उतारू हैं। एक ऐसी ही एजेंसी मध्य प्रदेश भवन निर्माण निगम की कारगुजारियां इन दिनों सुर्खियों में है, जहां निर्माण कार्यों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद भी अफसरों पर मेहरबानी बरती जा रही है। एमपीवीडीसी अफसरों पर किस कदर मेहरबान है, इसके कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह ने सुजालपुर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकोदिया का पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में गंभीर कमियां पाई गई हैं। कंक्रीट क्यूब की जांच में घटिया स्तर पर निर्माण कार्य की पुष्टि हुई। एमपीवीडीसी के डीजीएम निशांत पचौरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के आरोप पर एमपीवीडीसी के मैनेजर को सस्पेंड कर दिया। खंडवा में एप्को ने डीजीएम ललित चौधरी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। खंडवा में गड़बड़ी को लेकर डीजीएम ललित चौधरी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिवनी में भवन विकास निगम द्वारा बनाई गई बिल्डिंग की छत भरभरा कर गिर गई। सिवनी में बिल्डिंग की छत गिरने के मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल भोपाल मुख्यालय में बैठे अधिकारी मॉनिटर तो करते हैं, लेकिन एजीएम डीजीएम लेवल के जितने भी इंजीनियर हैं, वे ठेकेदारों से मिलकर कमीशन खोरी के चलते घटिया निर्माण तो कर रहे हैं, साथ ही लोगों की जान खतरे में भी डाल रहे हैं। तो एमपी में निर्माण कार्यों के नाम पर लूटखोरी हुई है। ठेकेदारों पर मेहरबान भ्रष्ट अफसर हैं और एमपीवीडीसी का ये पूरा मामला जहां निर्माण कार्यों के नाम पर लूट की गई है, तो भ्रष्ट अफसरों पर आखिरकार कौन मेहरबान है? और जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट को देखने की समझने की कोशिश की जाए तो जिस तरह का मामला सामने आया है, आखिर देखना पड़ेगा कि मुख्य रूप से इसके पीछे कौन कौन है और कितनी लंबी चेन है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और एक लापरवाही जैसा भी है और निर्माण कार्यों के नाम पर लूट की जो बात की, क्या है ये पूरा मामला, कब से चल रहा था? तो राकेश, आपको तो देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश विकास भवन विकास निगम का जो गठन हुआ है विभाग का, वो 2022 में हुआ। तो तब से लेकर ये विभाग बराबर कार्यरत है। अभी लगभग 3 साल इसे पूरा हुआ है, 3.5 साल लगभग हो गए हैं। लेकिन जब इसके निर्माण कार्य पूरे होने को आ रहे हैं, कुछ निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं और कुछ अभी बराबर चल रहे हैं, इसके पास लगभग इस समय पूरी वर्तमान में बात करें तो लगभग 5 से 6 हजार करोड़ के काम पूरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर अब जो इनके आला अधिकारी हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव हों, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हों, चाहे वो सीजीएम हों, चाहे वो ईएनसी हों, अब थोड़े से जागे हैं। जब इनके पास खबरें आने लगी हैं कि जो इनके निचले जो फील्ड में काम करने वाले जो डीजीएम हैं, एजीएम हैं, प्रबंधक हैं, ये लोग मनमानी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर राखी समझने वाली ये है कि इस विभाग में जो भी अधिकारी, जो डीजीएम लेवल के अधिकारी हैं, एजीएम लेवल के अधिकारी हैं या प्रबंधक हैं, उनकी लगभग 80% ऐसे लोग हैं जिनकी संविदा नियुक्तियां हैं वो 1 साल के लिए होती हैं। और इनके पास निश्चित तौर पर कहेंगे जब 1 साल के लिए कोई आता है तो उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं होता, ना तो उसे नौकरी की चिंता होती है। यही वजह है कि वो लूट खसोट करने में लग जाते हैं। ताजा मामला आप देखेंगे, सिवनी में कितना बड़ा हादसा हुआ, छत गिर गई, वहां भरभराकर जब जो निर्माण वहां पर हो रहा था तो उसमें 5 से 7 मजदूर घायल उसमें हुए। इसके बाद कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। यहीं अगर हम बात करें खंडवा की, तो खंडवा में यही हुआ। ललित चौधरी वहां पर डीजीएम है, वहां पर एप्को जो कंपनी है जिसने जो इनकी क्या मॉनिटरिंग देखती है, जब उसने कहा बाकायदा पत्र लिख कर दिया, तो इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बात करते हैं उज्जैन की। जब सारी खबरें इनके जो सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ जो आईएएस ऑफिसर है सुबीर चक्रवर्ती और सुखबीर सिंह जो प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने जाके खुद ही जब देखा कि बहुत सारी शिकायतें आने लगी तो उन्होंने निरीक्षण करना खुद ही शुरू किया। तो पाया कि उज्जैन में जिस तरीके से धांधली हुई है, एक इनका कंक्रीट का क्यूब होता है, उसकी एक क्षमता होती है, उसे कैसे बनाया जाए, उसमें कौन से मटेरियल डाला जाए। जब वो मटेरियल ये लोग देखने वहां पर जब निरीक्षण के लिए पहुंचे और वहां जब देखने को पाया गया तो वो देखा कि क्यूब में वो मटेरियल था ही
नहीं जो होना चाहिए था। इसी के चलते उन्होंने वहां पर एजीएम को सस्पेंड कर दिया है, प्रबंधक को सस्पेंड कर दिया है, और डीजीएम जो वहां पर निशांत पचौरी हैं, जो हमारे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया है। कहीं ना कहीं आप कल्पना करेंगे, उज्जैन जो संभाग है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संभाग है, वहां पर इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं, कमीशनखोरी हो रही हैं, तो इसके बाद आज फिर एक कार्रवाई हुई है। और ये जब ये देखा कि पूरे प्रदेश में निर्माण कार्यों पर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, तो जो प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह हैं, उन्होंने सुबी चक्रवर्ती को निर्देशित किया कि आप पूरे प्रदेश में जहां जहां बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आप देखेंगे होशंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मंडला में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो जहां जहां बड़े काम वहां हो रहे हैं, आप खुद ही जाइए और निरीक्षण करके आइए। तो आज ये लोग वहां भी गए हैं, इसी के चलते कहीं ना कहीं आज वहां जब निरीक्षण किया तो पाया, इसके बाद रिपोर्ट तो एक या दो दिन में आएगी। तो ये पूरा भ्रष्टाचार का जो खेल है राखी, पूरे प्रदेश में चल रहा था। हालांकि अधिकारी जाग गए हैं, अब वो बराबर निरीक्षण कर रहे हैं और कार्रवाइयां कर रहे हैं। देखना यह है कि ये कार्रवाई निरीक्षण कब तक होते हैं, और क्या इनकी बीच में कोई ऐसा तो नहीं जो जिस तरीके से डीजीएम और एजीएम ठेकेदारों को सेट करके सब कुछ सारा कुछ मनमाना कर लेते हैं, क्योंकि जो भी अस्पताल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उनकी लागत करोड़ों रुपए में है। कोई 200 करोड़ का बन रहा है, कोई 600 करोड़ का। जी बिल्कुल अरविंद जी आपको बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी। बड़ी खबर इस वक्त की और इसी से जुड़ी हुई है। मंडला में आपको बता दें कि एमपी बीडीसी के एमडी सुभी चक्रवर्ती का बड़ा बयान भी आया इस बीच। निर्माण कार्यों में गड़बड़ियों पर करेंगे कार्रवाई, 2 दोषी अधिकारियों को सस्पेंड किया है और एक से जवाब मांगा गया है। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे सुभी चक्रवर्ती। इसी पूरे मामले में ये बड़ी खबर है। देखिए, एमडी है सुभी चक्रवर्ती, उनका बड़ा बयान आया है कि निर्माण कार्यों में गड़बड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी। 2 दोषी अधिकारियों को सस्पेंड किया है और एक से जवाब मांगा गया है। कि प्रक्रियात्मक गलतियां भी हो सकती हैं और क्वालिटी गलतियां भी हो सकती हैं। क्वालिटी गलतियां सामने दिखती हैं, प्रक्रियात्मक गलती जांच के बाद पूरा जांच करेंगे। अभी एक एक कॉलम को अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करने के लिए बोला। अल्ट्रासाउंड के बाद उसका क्वालिटी का पूरा रिपोर्ट आएगी। प्रोजेक्ट डिटेल्स आपको पता है, तो नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट करना है और 350 का करीबन प्रोजेक्ट है और उसमें कई बारिश के कारण कई विलम्ब हो चुका है और रिटेनिंग वॉल वगैरह बनना है, उसके लिए भी विलम्ब हो चुका है। चलिए, तो आखिरकार निर्माण कार्यों में जिस तरीके से ये पूरा गड़बड़ झाला आया है, कार्रवाई की बात तो की जा रही है। इस वक्त आपको बता दें कि अनिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, एएनसी है मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के। अनिल जी, सबसे पहले तो स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये आपकी आवाज आ रही है मेरे को? अनिल जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, निर्माण कार्यों के नाम पर लूट होती है, बाद में आप कहते हैं कि कार्रवाई हो जाएगी और भ्रष्ट अफसर जो हैं वो ठेकेदारों पर मेहरबान है। होता ये है कि इनकी आपसी साठगांठ के चलते में जो भी निर्माण कार्य हो रहा है, जब वहां कोई हादसा होता है, कोई परेशानी होती है, तो उसके लिए मुख्य जिम्मेदार किसे माना जाए? तो इस तरह की चीजों से कैसे निजात मिलेगी? कब तक ये सिलसिला चलेगा? हमने अपने अधिकारियों जो डायरेक्ट रूप से जिम्मेदार अधिकारी हैं, हमारा मैनेजर, सहायक महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक, तीनों अधिकारियों पर कार्रवाई की है। एक जो सीधे रिस्पॉन्सिबल था उसको निलंबित किया है, उससे ऊपर अधिकारी को हमने अपने मुख्यालय में अटैच किया है और उप महाप्रबंधक स्तर के जो अधिकारी, मतलब कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी हैं, उनको भी शो कॉज नोटिस दिया है। प्लस जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था उसको भी नोटिस दिया है उस पर कार्रवाई करने के लिए। प्लस एसक्यूसी की टीम है, उसमें टीएल और एआरई को हमने टर्मिनेट कर दिया है और टीम एसक्यूसी की जो कंपनी है उस पर भी हमने सो कॉज नोटिस जारी करके उस पर कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अनिल जी, ऐसा नहीं लगता, ठीक है आज चीजें सामने आई हैं तो कार्रवाई की गई है, अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन ये न जाने चीजें कितने समय से चल रही थी, आज पकड़ में आई हैं और आने वाले समय में नहीं होगी? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसीलिए अभी हम लोग अपने प्रबंध संचालक महोदय के साथ मंडला क्षेत्र में दौरे पे आए हुए हैं कि घटनाओं को जितना हम लोग दौरा बढ़ाएंगे तो सर्विलेंस बढ़ेगा, तो निस्संदेह सब में कमी आएगी, गुणवत्ता में सुधार होगा हमारे। अनिल जी, ऐसा लगता है इस तरह के जो भी काम होते हैं और उसमें ये देखना पड़ेगा, जैसे कि एक बात आती है कि जो ठेकेदार हैं उन पर अफसर मेहरबान है। भाई, आप किसको काम दे रहे हैं, उनका किस तरह से निर्माण कार्य होता है, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अब यहाँ अफसर ही यदि क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे, उन पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, कैसे हम भरोसा कर पाए किसी पर? नहीं, हम भरोसा जगाने के लिए तो सब कार्रवाई कर रहे हैं कि भरोसा जगे। भरोसा जगाने के लिए तो सारी कार्रवाइयाँ की जा रही है।
बिल्कुल। अनिल जी, हाल ही में कई सारे ऐसे बड़े हादसे हुए, सिवनी अभी ताजा मामला ही है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, तो वहाँ भी क्या हमने कार्रवाई की निलंबित गई? किया बड़ा है। मामला। वहाँ भी हमने अपने सहायक महाप्रबंधक जो था उसको निलंबित किया है, और सहायक महाप्रबंधक था उसको भी शो कॉज नोटिस दिया हुआ है, और एसक्यूसी के टीएल और उस कंपनी पर भी कार्रवाई की है। तो कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, अनिल जी, आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में दोबारा ये चीजें नहीं होंगी, इसके लिए अलग से अब कम से कम चौकन्ना होना होगा? अब चौकन्ने रहे हैं और थोड़ा सा अवेयरनेस आए, दोनों तरह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को गुणवत्ता के लिए कोचिंग भी दे रहे हैं, हमने अनिल कुमार को भी बुलाया अपने ट्रेनिंग के लिए, और कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस तरह की घटनाएं कम हो या मिनिमम हो, या ना ही, सबसे बेहतर तो ना हो। ठीक है अनिल जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, एक बड़ी बात यह है, ये कहा जा रहा है, अनिल श्रीवास्तव है, एएनसी है मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के, उनको लगता है कार्रवाई की गई है, जो महाप्रबंधक है उनको भी सस्पेंड किया गया है, 2 लोगों पर कार्रवाई की गई है, और आने वाले समय में दोबारा ये चीजें नहीं दोहराई जाएंगी, इस बात को वो आश्वस्त करते हैं। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो ठेकेदार हैं, जिनको काम दिया जा रहा है, जो अफसर हैं जो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं, तो कम से कम आने वाले समय में ये चीजें ना हो, इसको देखना पड़ेगा। आज ये चीजें सामने नहीं आती तो शायद ये और चीजें चलती रहती और ना जाने और कितने हादसे हमारे और आपके सामने आते। लेकिन फिलहाल जो आश्वासन मिला है, जो आश्वस्त कर रहे हैं, उसके बाद ये देखना होगा कि आखिरकार कितना खरा उतरते हैं। लगातार हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, अनिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े थे, और यदि आपने भी उनको सुना हो, आश्वासन दिया जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, दोबारा इस तरह की चीजें कभी नहीं होंगी, हमने 2 लोगों को सस्पेंड किया, हमने महाप्रबंधक को सस्पेंड किया, आश्वासन तो दे दिया, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग इतने समय से जो चीजें चल रही थी, उसके लिए मुख्य रूप से ये चीजें दोबारा नहीं होंगी, किसको जिम्मेदार माने? ये जिम्मेदारी तो बड़ी बनती है। निश्चित तौर पर जिम्मेदार तो पूरा जो मुख्यालय में बैठे हुए अधिकारी हैं वही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि चलो एक बात तसल्ली ये मिलती है कि अब इन्होंने कार्रवाई करना शुरू की है। शायद ये पहली या दूसरी कार्रवाई ऐसी है जो इन्होंने कार्रवाई की है। इससे पहले इन्होंने बिल्कुल ही कार्रवाई नहीं की थी। सिवनी वाला मामला था, बड़े मुश्किल से जोड़ तोड़ से उठाया गया था, 6 से 7 मजदूरों की वहाँ पर मौत हो गई थी। ताज़ा मामला अभी और देखेंगे, एपको ने बकराब के जो खंडवा के बारे में लिख के दिया है, लेकिन ललित चौधरी को वहाँ से नहीं हटाया गया, और वहाँ अजहर शेख को हटा दिया। अजहर शेख के ऊपर भी कई गंभीर आरोप थे। ग्वालियर में भी बड़ी कार्रवाई हुई है, वहां से भी सतीश डोंगरे को हटाया गया है। वो किन कारणों से हटाया गया है ये तो ये जाने, हालांकि उनके ऊपर कोई ऐसा भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था, इसके बाद भी उन्हें हटाया गया। बड़ी बात यहां पर ये समझना होगा कि आईएएस लेवल के अधिकारी को, क्या ये छोटे छोटे कर्मचारी हैं, कह सकते हैं एजीएम है, जीएम है, क्या ये उन्हें गुमराह कर सकते हैं? इनके ऊपर क्या कोई मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है? अगर मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है तो ये करते क्या है? सबसे बड़ी बात बेटमना यहां पर राखी ये कहेंगे, क्योंकि जो संविदा नियुक्तियां होती हैं, संविदा नियुक्तियों के लिए 1 साल के लिए अधिकारी आता है, उसकी कोई पात्रता नहीं होती है और ना ही कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, और मॉरलिटी तो बिल्कुल होती ही नहीं है। यही वजह है कि वो सिर्फ कमाने धमाने के लिए आते हैं। आप देखें कमीशन का केस शुरू से लेकर एंड तक चलता है। हालांकि ये कमीशन ऊपर पहुंचता है या नहीं पहुंचता, ये तो बड़ा प्रश्न है। इसके पहले कई ऐसे अधिकारी थे, चाहे हम भूपेंद्र सिंह की बात करें या बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो यहाँ पर आए थे, बहुत सारा उल्टा सीधा करके चले गए, क्योंकि नया डिपार्टमेंट था, नया काम शुरू हुआ था। जब वर्क होता है तब शिकायतें आती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है, अच्छी खबर यह भी है कि कम से कम इन्होंने कार्रवाइयां करना शुरू कर दी। इससे दहशत का माहौल तो हो ही होगा। इन्हें जो कार्रवाई के साथ साथ जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनके ऊपर अगर एफआईआर कराना शुरू कर दें, कानूनी कार्रवाई कराना शुरू कर दें, तो शायद और भी डर एजीएम और डीजीएम को होगा। अदरवाइज ये बराबर ऐसा चलता रहेगा। जो खुला खेल कमीशन खोरी का चल रहा है, जो पूरे प्रदेश में चल रहा है, चाहे ग्वालियर की बात कर लें, चाहे हम मंडला की बात कर लें, चाहे हम खंडवा की बात कर लें, सिवनी की बात कर लें, उज्जैन की बात कर लें, आप देखेंगे साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ खुला खेल चल रहा है, और बड़े बड़े काम इनके पास है, हजारों करोड़ के काम है, लगभग 6,500-7 हज़ार करोड़ के काम पूरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। जब तक ईएनसी से लेकर एमडी, उप महाप्रबंधक, महाप्रबंधक सब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। तो हम इनसे अपील करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए के तट पर बराबर कार्रवाई यहाँ पर होती रहनी चाहिए अगर कोई भी दोषी पाया जाता है। जी राखी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरविंद जी पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। देखिए, जिम्मेदार भी जुड़े हैं और जिस तरीके से इस पूरे मामले को समझने का प्रयास किया गया है, अब यही है कि जो कार्रवाई होनी शुरू हुई है, दोबारा ये चीजें नहीं दोहराई जाएंगी। लेकिन हाँ, नजर रखना और मॉनिटरिंग की जो जिम्मेदारी होगी, जो अफसर हैं जो रह गए हैं और जिनके पास अब अगला दायित्व जाएगा, उन्हें देखना पड़ेगा कि इस तरह की चीजें दोबारा भविष्य में ना हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।